हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के शॉर्ट लेक्चर में बात करेंगे जेईई मेंस की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि इसी साल पूछी गई है। क्वेश्चन सोल्यूशन चैप्टर का है। क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है, ये सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल ए विद 3 मोल ऑफ वोलेटाइल बी। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है कि जो वेपर प्रेशर है प्योर वोलेटाइल ए का, जो कि आपको मेंशन है 200 mmHg, और सोल्यूशन का जो है आपका 500। तो आपको बताना है फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट। दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे पूछी गई क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि आपका जो वोलेटाइल जो वेपर प्रेशर होगा बी का, वो हम यहाँ पे दिया है 1400, और साथ में जो लीस्ट आपका जो वोलेटाइल कंपोनेंट है बी। तो आपको यहाँ पे सही आंसर चूज करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को करना है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि ए और बी के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो पहली इन्फॉर्मेशन है कि आपको मोल्स ऑफ ए जो दिया हुआ है, मोल्स ऑफ बी दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए ऑलरेडी मेंशन है 200 यहाँ पे mmHg में। वेपर प्रेशर ऑफ बी आपको सोल्यूशन का यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसका सोल्यूशन का क्या है, सोल्यूशन का प्योर का निकालना है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन का है 500। आपका वेपर जो है आपको प्रेशर ऑफ बी जो कि आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये इतनी सारी बातें दे रखी हैं, तो यहां से आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे पता है टोटल मोल्स की बात करें तो ए के 1 मोल है, बी के 3 मोल है, तो टोटल मोल्स हो जाएंगे 4। और मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो उससे कितने मोल्स यूज हुए हैं, तो यहाँ पे 1 मोल यूज हुआ है, उसमें से डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा इसका, और बी का निकल जाएगा 0.75। अगर आपने प्रेशर निकालना है वेपर प्रेशर, तो राउल्ट्स लॉ यूज करेंगे, और यहाँ पे इस तरह का जो आपका जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। कैसे निकल जाएगा, एक्स से क्या मोल फ्रैक्शन पी नॉट ए क्या है बेटा, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए है, और यहाँ पे वेपर प्रेशर बी है, उसका मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मेंशन है, यहाँ पे आप देखिए तो मोल फ्रैक्शन एक्स से 0.25 निकाला आपने, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट का 200 है, बी का यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 600 mmHg, जो कि वेपर प्रेशर किसका होगा, बी का होगा। ओके, अब इन दोनों में से देखिए वेपर प्रेशर ए और बी की आपको पता चल गई, तो आप इस इंफॉर्मेशन से बता सकते हैं कि आपका लीस्ट वोलेटाइल कौन सा होगा। तो लोअर वेपर प्रेशर मतलब लीस्ट वोलेटिलिटी। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएगा। लोअर वेपर प्रेशर जिसका होगा सोल्यूशन के अंदर, वो लेस वोलेटाइल होगा। इस कॉन्सेप्ट के बिहार पे अगर देखें तो जो पी ए नॉट का जो वेपर प्रेशर है, मतलब जो भी ए कंपोनेंट प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होता है 200 दे रखा है, और बी पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट का 600 दिया है। इन दोनों में से आप पता है ए का कम है, इसका मतलब है कि ये लीस्ट वोलेटाइल होगा, दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए होगा, और यहाँ पे आपको 600 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कंपोनेंट होगा। तो आई होप आपने इस प्रॉब्लम को समझ लिया है। इसी तरह प्रॉब्लम देखने, समझने और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप मुझे यूट्यूब पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है आजम की केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।